नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम पोस्ट और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल से आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि बंगाल में अब जितने भी घुसपैठिए हैं, वो शुभेंदु अधिकारी के एक बयान से थर-थर काँपने लगे हैं। और वो ना सिर्फ थर-थर काँपने लगे हैं, बल्कि वो अब सीधे बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये समझिए कि उनको पहले से ही ये डर लग रहा है, जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब उनके ऊपर कोई ये नहीं होगा कि कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बहुत ज़्यादा उस पचड़े में फँसा जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया, उन्होंने तो यहाँ तक कहा, एक सीएम की भाषा है ये, कि भागो, भागो। यानी कि अब कह रहे हैं, वो साफ-साफ कह रहे हैं कि भाग जाओ, वरना अब यहाँ पर डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। और ये सुनते ही अब सभी लोग जितने घुसपैठिए हैं, वो बर्तन, बच्चे सब कुछ ले करके और बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं कि किसी तरह से बांग्लादेश बॉर्डर मतलब बॉर्डर पार करके बांग्लादेश जाया जाए। लेकिन अब वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अभी वो बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, क्योंकि बॉर्डर पर ऐसे ही पार होने नहीं दिया जा रहा है। तो बॉर्डर पर अभी वो सभी लोग फंसे हुए हैं। और अब क्या होगा उनका, इस सब पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अभी खास करके शुभेंदु अधिकारी के एक बयान से सभी घुसपैठिए बॉर्डर की तरफ भागने लगे हैं, अब क्या होगा? वहां पर क्या खुली छूट दे दी जाएगी कि जितने लोग इधर से भाग रहे हैं वो बांग्लादेश चले जाएं? जी नमस्कार प्रवीण जी, आपको और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी। बांग्लादेश की ओर तो जाए, अब जाए नहीं तो जाए कहाँ, सवाल ये है ना। यहाँ बिल्कुल। तो भारत, अब तो ममता की सरकार चली गई। ममता ने इनको हम्म। बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा किया था। बिल्कुल। कोई 20 लंबे समय से ये लोग भारत में रहते थे, बहुत हम्म। सारी योजनाओं का भी लाभ उठाते थे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ के लोगों के रोजगार पर डाका डाल रहे, हम्म। और लाखों की संख्या में है, करोड़ तो पार थे। ऐसा बिल्कुल। कहा जाता है कि 20 22 30 लाख के आसपास तो ये लोग उसमें भाग गए, बांग्लादेशी घुसपैठिए, जब हम्म। एसआईआर हो रहा था। और ये बिल्कुल। हाकिमपुर बॉर्डर का ही ये दृश्य है कि फिर ये लोग जमा हो रहे हैं, रोज रोज सैकड़ों की संख्या हम्म। में भाग रहे हैं। और हम्म। उन्होंने कह ही दिया है, और हम्म। शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है। दूसरी बात आप देखिए कि बहुत सारे होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं, मालदा में, मुर्शिदाबाद में, नादिया में, दिनाजपुर में, जहां पर इनको 30 डेज तक रखा जाएगा। हम्म। यानी 30 डेज के अंदर इनको उधर ढकेल देना है बांग्लादेश में। अब वो जैसे जाए, रात में हम्म। जाए, दिन में जाए, देखिए कारण क्या है कि इनके पास भारत का तो कोई वैध दस्तावेज नहीं है, लेकिन बांग्लादेश का बिल्कुल। दस्तावेज तो होगा इनके पास। तो बांग्लादेश बिल्कुल। बॉर्डर गार्ड इनको कैसे रोकेगी? कोई बांग्लादेशी नागरिक है उसको कैसे रोकेगी बांग्लादेश हम्म। में घुसने से? तो ये सब हम्म। लौट रहे हैं और इनके चेहरे बिल्कुल बुझे बुझे लग रहे हैं। इन्होंने तो ख्वाब संजोया था बहुत सारा, हम्म। और भारत के गरीब लोगों के रोजगार पर ये डाका डाल रहे। और हम्म। एसआईआर के समय भी, यानी जब बंगाल का चुनाव नहीं हुआ, उससे पहले हम्म। भी भारत के लेफ्ट लिबरल गैंग के जितने पत्रकार थे वहां पर गए, हाकिमपुरा हम्म। बॉर्डर पे, और सबने देखा कि ये बांग्लादेशी कैसे भाग रहे हैं। और वो हम्म। बांग्लादेशी जो घुसपैठिया है वो खुद कह रहा है कि उसने 4 4 बार वोट दिया, उसकी बीवी ने 2 बार वोट दिया। तो इसके हम्म। बावजूद ये पूरा खान गैंग, लुटियंस गैंग सब चुप था। और हम्म। इतने बड़े घुसपैठिए की समस्या, भाई दूसरे देश के अवैध घुसपैठियों को हम क्यों रखें? जो बांग्लादेश दीपू दास को मारता है, जो नहीं बांग्लादेश तो वहां जो फिर संजीव जी ये बताइए, तो आखिर इनको डर किसका था? ये जो गैंग है, जिस गैंग की चर्चा आपने की, चाहे वो खान मार्केट गैंग हो, लुटियंस गैंग हो, या बंगाल में दीदी मीडिया हो, इनको डर किसका था? क्या डर इस बात का था कि उनको जो खास करके जो पैकेट आ रहे होंगे, जिससे उनकी अपनी रोजी रोटी चल रही होगी, वो खत्म हो जाएगा? या फिर उनको टीएमसी के गुंडों का डर था? क्योंकि टीएमसी के गुंडे जिस प्रकार से आप जानते हैं कि किस प्रकार से वो मतलब
हत्या करने में भी कोई गुरेज नहीं करते थे। तो क्या उसका डर था या पैसे का डर था कि वो जो पैकेट पहुंचता था उसका डर था? किसका डर लग रहा था उनको? देखिए, ये पूरा कोई एक इसके पीछे कारण नहीं था, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे हम्म। कारण हैं। इतिहास में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये वही जिन्ना की पॉलिसी है कि हम्म। एक उम, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। हम्म। और हाथ में लोटा मुंह में पान। हम्म। हाथ में लोटा मुंह में पान, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो ये वही हम्म। विचारधारा थी। और अफसोस हमारे देश के, खास करके पहले वामपंथी और बाद में ये ममता बनर्जी इस पूरे साजिश में शामिल थी, क्योंकि ये वोट बैंक है, यही इंटेलेक्चुअल वोट बैंक है जिसके लिए रवीश कुमार रोता है। यही वो वोट हम्म। बैंक है जिनको 3 तलाक हलाला करना है, जिनको हम्म। मुत्ता शादी करना है, जिसको बड़े बड़े बुरखे पहनने हैं। इसी हम्म। का प्रोटेक्शन करते हैं अजीत अंजुम और रवीश कुमार टाइप के लोग, पत्रकार, और अपने को हम्म। प्रोग्रेसिव कहते हैं, प्रोग्रेसिव कहते हैं। हम्म। अब इनके भी मानवाधिकार आएंगे, आप देखिएगा धीरे धीरे मानवाधिकार समूह उभरेगा। कोई मेधा हम्म। पाटेकर आएगी, कोई आ, बहुत सारे लोग हैं, ये नेटवर्क है पूरा। तीस्ता सी तलवार आएगी कि अरे इन घुसपैठियों का भी अधिकार है। भाई, इस देश में हम्म। पहले ही बहुत ज्यादा आबादी है। यहाँ बाहर से हम्म। आइए, वैध तरीके से आज भी बांग्लादेश के जो लोग हैं, जिनको मेडिकल वीजा मिल रहा है, टूरिस्ट वीजा मिल रहा है, स्टूडेंट वीजा मिल रहा है, आप हम्म। वो वर्किंग परमिट मिल रहा है, आप आइए उस हिसाब से। लेकिन लेकिन ये अब क्या वो है कि कोई मानवाधिकार संजीव जी काम करने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों हाँ, जगह आप देखिए कि केंद्र में भी जिस प्रकार से मोदी और अमित शाह हैं, और अब राज्य में भी शुभेंदु अधिकारी हैं, जो साफ साफ, आज तक आपने कभी सुना है कि कोई सीएम कह रहा हो कि भागो भागो? आज तक आपने सुना है क्या कभी? नहीं, मैंने नहीं सुना था, और मुझे शुभेंदु अधिकारी से ही उम्मीद थी। और चूंकि मैं 2021 से उनके फुटप्रिंट्स को चेक कर रहा हूं, उनके बयानों को देखता हूं, बंगाल जब रहा मैं 2021 के इलेक्शन में, तो मुझे लगा हम्म। कि बीजेपी में एक स्पार्क अगर है तो वो शुभेंदु अधिकारी है। और उसने हम्म। साबित कर दिया शुभेंदु अधिकारी ने कि वो हिमंता विश्व शर्मा की तरह और योगी जी की मॉडल पे चलने वाले एक राजनेता है, जिनको किसी इस लुटियन गैंग्स की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो नेशनलिस्ट है उसको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस ये सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जरा हम अपने दर्शकों को वो बाइट भी सुना देते हैं कि शुभेंदु अधिकारी को किस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे दर्शकों को जरूर इस बाइट को सुननी चाहिए। अरे ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहां से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। ये सब बांग्लादेशी है, उसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। तो आप सुन रहे होंगे संजीव जी कि सीधा कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी कि जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो काम करना होगा वो सरकार करेगी। यानी कि इनका साफ साफ संदेश है, और उसमें एक संदेश पुलिस कर्मियों के लिए भी थी। उन्होंने साफ कहा है, और ये 2 दिन पहले से ये बयान और भी वायरल है, और भी जगहों पर दिया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि पुलिस को अब खुली छूट मिली हुई है। चाहे वो टीएमसी के गुंडे हों, चाहे घुसपैठिए हों, कोई भी हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको उनकी जगह तक पहुंचाया जाएगा। अब इस जगह तक पहुंचाने का मेरा मकसद ये है, मेरा मतलब ये है कि अगर गुंडे हैं तो उनको उस तरीके से निपटा जाएगा, और अगर वो घुसपैठिए हैं तो उनको डिपोर्ट करने की जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आपको क्या लगता है संजीव जी कि अब ये माना जाए कि आने वाले समय में बंगाल जो है वो पूर्णतः घुसपैठियों से खाली हो जाएगा? मुझे लगता है कि 1 साल का समय जरूर सरकार को देना चाहिए। बिल्कुल।
और 1 साल में आप देखिएगा घुसपैठिया लगभग 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देखिए हुँ, असम में, बंगाल में, बिहार के सीमांचल में, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में मिला-जुला के 2 करोड़ होंगे घुसपैठिए। मतलब उनके हुँ, पत्नी, बच्चों इन सबको जोड़ लीजिए। और अब एनआरसी में कोई रुकावट नहीं है, ना बिहार में कोई रुकावट होगी। आने वाले वक़्त हुँ, में आप देखिएगा बिहार में भी समीकरण ऐसे बदले हैं कि वहाँ भी एनआरसी हुँ, होगी, सीमांचल में भी एनआरसी होगी, बंगाल में भी हुँ, एनआरसी होगी। असम में तो उसका एक अलग प्रोविज़न है, उसका कट ऑफ डेट ही 24 मार्च 1971 का है। और वो हुँ, राजीव गांधी एकॉर्ड जो हुआ था, असम एकॉर्ड, बिल्कुल। अ, असम गण परिषद, असम स्टूडेंट यूनियन और राजीव गांधी में हुआ था। तो सब हुँ, घुसपैठिए जाएँगे बाहर और इससे देश पर बोझ घटेगा, नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी और इनका जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो भी कमजोर पड़ेगा प्रवीण जी। ये जो 2 करोड़ में 1 नहीं, नहीं, करोड़ नहीं, और वोटर जो सबसे वोट डाल देते सबसे थे। संजीव जी, सबसे बड़ी बात जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से, जिस चीज को ये लोग कह रहे थे कि अगर मेरी आबादी ज्यादा हो जाएगी, तो जो चिकन नेक को काटने की बात हो रही थी बहुत पहले से, कि अगर आबादी ज्यादा होगी तो उसके बाद चिकन नेक को काटकर जो सेवन सिस्टर स्टेट हैं उनको अलग किया जाएगा। तो अब इस पर पूर्णतः पानी फिर गया है। मैं इस पर एक थोड़ा-सा दूसरे तरह का लाइन बोलूँगा कि खेत में फसल भी होती है और चूहे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम्म। चूहे अगर खेत में बहुत ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब नहीं कि वो खेत का मालिक का मालिकाना हक खत्म हो गया। है ना? बिल्कुल। तो ये चूहे ये जाएँगे, इनके बिलों में पानी, फिनाइल मिला पानी डाला जा रहा है। अभी हम्म। ज़हर मिला पानी एनआरसी में डाला जाएगा और अभी होल्डिंग सेंटर में जहाँ ये 10-20 दिन इनकी खातिरदारी हुई, ये सब हम्म। भागेंगे। और ये सब भागेंगे हम्म। और देखिएगा इससे कलकत्ता पर बोझ घटेगा, मुर्शिदाबाद में बोझ घटेगा, दिनाजपुर में बोझ घटेगा, मालदा में बोझ घटेगा और हम्म। लोग राहत की उत्तरी सांस चौबीस लेंगे परगना ये प्रवीण सब जी। जो भी इलाका है। क्योंकि हाँ, उत्तरी 24 परगना भी, नदिया भी, हम्म। उसमें क्या है कि हम्म। ये लोग अवैध गतिविधियों में शामिल है। अवैध क्या? चोरी चकारी, चोरी करना, हम्म। गांव ग्रामीण इलाकों में डाका डाल देना। इसके अलावा आप देखिए कि गाय चुरा लेना, भैंस चुरा लेना, और सस्ते दर पर ये मजदूरी का काम कर लेते हैं। तो लोकल हम्म। मजदूर जो भारतीय बंगाली मुस्लिम भी है बेचारा, उसको भी ये बहुत प्रभावित करते हैं। उनको रोजगार नहीं मिलता है और ये रोजगार झपट लेते हैं। तो अब वो दिन गए। अब कलकत्ता में और दिल्ली में एक राष्ट्रवादी सरकार है और मुझे लगता है कि इन सब घुसपैठियों का, इन सब कॉकरोच का इलाज हो रहा है। और ये आप देखिए बहुत सारे अवैध बिल्डिंग ढाए जा रहे हैं कलकत्ता में, तो वहां हम्म। सब जो छुपे बैठे सब भागेंगे। और जब अभी तो जनगणना में भी जब सबकी नागरिकता पूछी जाएगी, दस्तावेज मांगे जाएंगे, जनगणना तो हो रहा है, सामाजिक बिल्कुल। आर्थिक जनगणना तो हो रहा है, तो उसमें ये क्या भरेंगे ये बताइए? उसमें क्या हम्म। भरेंगे? और ये देखिए जनगणना जो लेट किया सरकार ने, हम्म। उसके पीछे ये भी एक वजह थी कि उनको पता था कि एसआईआर हो जाए तो आधे घुसपैठिए ऐसे ही छट जाएंगे और उसके बाद बिल्कुल। जनगणना में थोड़े छट जाएंगे, जो बचेंगे एनआरसी में छट जाएंगे। और देखिए हम्म। इनका एक गर्भनाल संबंध था, टीएमसी और हम्म। जमाती जो उधर के हैं, थोड़ा सीआईए का भी, थोड़ा एसआई का भी एक संबंध था। बिल्कुल। इसीलिए चोट ममता बनर्जी पर पड़ी और रो रहे थे जमाती ढाका में। ऐसा हम्म। क्यों रो रहे थे? कट्टरपंथी मौलवी ढाका के, ऐसा क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, नहीं, उसको अब तो क्या मतलब है? अब तो संजीव जी इनको भागने के सिवाय कोई दूसरा चारा बचा नहीं है, क्योंकि इनके आका जो है इनका, खास करके जो अभिषेक बनर्जी है, जिसको ये कहा जाता है कि वो ममता बनर्जी से भी ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक इस रूप में कि उनके उनका साठगांठ जो है वो कहां कहां से है, इसके बारे में अभी जानकारी पुलिस जुटा रही है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि सात समंदर पार से भी इनके रिश्ते हैं, और उस रिश्ते की वजह से अब उनके ऊपर उनकी जांच हो रही है और उनके ऊपर जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। तो जब उनके आका पर ही कार्रवाई हो गई तो अब तो ये तो बिलबिलाएंगे ही, जो उनके ही रहमो करम पर यहाँ पर थे, अब वो तो बिलबिलाएंगे ही। इसीलिए अब जब शुभेंदु अधिकारी ने उसके बाद ये भी कह दिया कि भागो भागो, नहीं तो फिर सरकार अपने तरीके से निपटेगी, तो अब इनके पास कोई और चारा बचता है क्या? कोई चारा नहीं बचा है, चारा बचता। देखिए अभिषेक बनर्जी जो है वो हम्म। पहले वो बंगाल को खा रहा था, बंगाल के लोगों हम्म। के रोटी रोजगार को खा रहा था। फिर उसने हम्म। टीएमसी को खा लिया, हम्म। टीएमसी को भी उसने खा लिया। अब टीएमसी का
उसका जो पोस्टर बॉय था जहांगीर खान, उसका जो हम्म, मॉडल था डायमंड हार्बर मॉडल, 7 लाख वोट, और हम्म, अब रिजू दत्ता जो एक्स स्पोक्स पर्सन ऑफ टीएमसी, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा हम्म, है कि इसने तो सेलो टेप लगा लगा के बीजेपी के सामने, मुहर के सामने, ईवीएम में वो जीत गया वो। और आज एक छापा पड़ा है बंगाल में एक जगह टीएमसी के ऑफिस में, जहां हम्म, एक वीडियो मिला है मोबाइल में, मैं आपको बता रहा हूं, भेजूंगा भी मैं, हम्म, जिसमें उस समय जब मतदान होता है उसकी हम्म, वीडियोग्राफी की जा रही है सीसीटीवी से, ताकि बीजेपी के वोटर्स की पहचान कर ली जाए और उनको पीटा जाए, मारा जाए। हम्म, वो एक वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ है, जिसमें जहां ईवीएम होता था उसके जस्ट अगल बगल कहीं कोने से वो लगा दिया जाता था सीसीटीवी इनके कैडरों के द्वारा। इसलिए राज्य हम्म, सरकार के बहुत सारे कर्मचारियों को हटाया गया। और ये भी बता दूं कि 1700 जो वोट, 7700 जो वोट मिले हैं जहांगीर खान को, हम्म, 7700 जो वोट, उसमें 1700 वोट या 1500 वोट कहा जा रहा है वो केवल उसका है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, पोस्टल बैलेट में। बताइए। आप सोचिए कि नेक्सस कितना मजबूत था। इसलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे सारे राज से पर्दे हटेंगे और पाप किसी को नहीं छोड़ता। अभिषेक बनर्जी को उसका पाप खा गया, ममता बनर्जी को उसका पाप खा गया, और आज तो काकोली घोष दस्तीदार जो है वो 2 विधायकों हम्म, के साथ जो है वो मिली शुभेंदु है, अधिकारी से मिलने पहुंच शुभेंदु गए हैं। शुभेंदु अधिकारी से मिली है। और ये ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है प्रवीण जी कि वो हम्म, राजदार हैं। ममता बनर्जी के बहुत सारे राज हैं काकोली घोष के पास, और वो सब राज बताए हम्म, नहीं जा सकते, ये सब बातें बताई नहीं जाती है, ये सब बातें समझी जाती हैं। कुछ बातें चलिए। बताई नहीं जाती, कुछ बातें समझी जाती हैं जी। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, वो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। बाकी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्रथम पोस्ट के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।